जी, तो आज की क्लास में हम वीडियो इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही टेक्स्ट ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे अगरचे वक्त बचता है तो। वीडियो इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करने के लिए हम सबसे पहले तो कैपकट पे आते हैं और वीडियो इफ़ेक्ट्स बेसिकली क्या होता है इस सिलसिले में हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ से एक वीडियो लेते हैं, जैसे ये हमारी एक वीडियो है और बिल्कुल नॉर्मल वीडियो है हमारी, ठीक है ना। इस पे अगर कोई सा भी मैं इफ़ेक्ट अप्लाई करूँगा तो वो कैसे करूँगा, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारी नॉर्मल वीडियो है, इसमें कोई भी इफ़ेक्ट वगैरह नहीं लगा हुआ है। यहाँ आप अगर नीचे देखें एक ऑप्शन है हमारे पास ओवरले और कैप्शंस के ठीक बीच में इफ़ेक्ट्स के नाम से, ठीक है। ये आप में थोड़ा सा शायद इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे जब वीडियो आप सेलेक्ट नहीं रखेंगे, आपको याद रहना चाहिए कि वीडियो सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ओवरले के बगल में देखेंगे या फिर आप कहीं पे भी ये ऑप्शन मिलेगा आपको इफ़ेक्ट्स के नाम से, ठीक है। तो इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे ही इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन पे आते हैं तो तीन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला तो वीडियो इफ़ेक्ट्स, दूसरा बॉडी इफ़ेक्ट्स और तीसरा फ़ोटो इफ़ेक्ट्स। आप अगर किसी वीडियो में इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो वीडियो इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे, और अगर वीडियो में कोई पर्सन है, कोई इंसान है, उस बंदे पर आप अगर कोई इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो बॉडी इफ़ेक्ट में जाएंगे, उसके बॉडी पर, ठीक है ना। उसी तरह आप अगर किसी फ़ोटो में कोई इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो फिर फ़ोटो लेकर और उसके बाद फिर उसमें आप फ़ोटो में कुछ भी काम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम वीडियो इफ़ेक्ट पे बात करते हैं। तो आज ही हम वीडियो इफ़ेक्ट पे आते हैं, ठीक है ना। वीडियो इफ़ेक्ट पे आएंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं, मतलब तरह तरह के कमाल ऑप्शंस मिलते हैं, कमाल के इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा अभी, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, चलिए ये वाला इफ़ेक्ट है, ठीक है ना। इस पर मैं अगर ऐसे क्लिक करूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह का हमारा इफ़ेक्ट आता है, देख रहे हैं। वीडियो पे भी गौर कीजिएगा। उसी तरह अगर मैं बगल वाले पे क्लिक करूँ तो ब्लैक फ्लैश, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इस तरह से होकर आएगा। उसी तरह इस शेक का मैं अगर ऑप्शन यूज़ करूँ तो इस तरह से वीडियो कभी कभी हिलती हुई आपने देखी होगी एडिटिंग में, तो ये इसी तरह से यहाँ पे किया जाता है। अच्छा, आप अगर अपनी वीडियो में ब्लर इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो देखिए हमारे पास ये ट्रेंडिंग में मैं बता रहा हूँ, ट्रेंडिंग में ये आजकल ज़्यादा चल रहा है, ठीक है ना। जैसे ब्लर इफेक्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आप अपनी वीडियोज़ को इस तरह से अगर ब्लर करना चाहें, कुछ हिस्सा ब्लर करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एंड अगर आप जैसे ब्लर इफेक्ट आपने यहाँ पे चूज़ किया और उसके बाद एडजस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ब्लर इफेक्ट का एडजस्ट जो है ना, यहाँ से आप तय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कितना ब्लर रखना चाहते हैं, यानी कि आप अगर अपने बहुत ज़्यादा अपनी वीडियो को ब्लर करना चाहते हैं तो आप इसे हाई कर लीजिए, यानी 100 पे कर लीजिए। कम रखना चाहते हैं तो कम कर लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे 20 रखना है तो मैंने 20 पे किया, ठीक है। और यहाँ से राइट पे मैं क्लिक करके निकल जाऊँगा। अब जैसे ही मैं राइट पे क्लिक करके निकलूँगा तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से ब्लर इफेक्ट आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब इस ब्लर इफेक्ट को आप देखेंगे तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है और आगे चल करके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारी वीडियो नॉर्मल हो जा रही है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये पूरे वीडियो में हमारा जो है ना ब्लर इफेक्ट लग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या करना होगा, सिंपल इसे इस तरह से पकड़ करके आगे की तरफ खींच देना है, देख रहे हैं। और अब हमारी पूरी वीडियो में ये ब्लर इफेक्ट आ गया है। तो बहुत अच्छी बात ये होती है, आप ट्रांजिशन और वीडियो इफेक्ट में आप अगर थोड़ा सा फ़र्क समझेंगे तो वो ये कि ट्रांजिशन किसी भी दो वीडियो में जो है ना, किसी भी दो वीडियो के बीच लगता है। ट्रांजिशन का हमने बहुत तफसील से इस पर गुफ्तगू की थी। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास वीडियो मौजूद नहीं होगी तो मुझसे मांग लीजिएगा, ठीक है ना। ग्रुप में मैसेज कीजिएगा या फिर पर्सनल पे मैसेज कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह भेज दूँगा, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन और वीडियो इफ़ेक्ट में बस थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि ट्रांजिशन दो वीडियो के बीच लगता है, ठीक है ना, और वीडियो इफ़ेक्ट वीडियो के शुरू में, वीडियो के आखिर में, या वीडियो के पूरे हिस्से में, या फिर वीडियो के किसी एक स्पेसिफिक हिस्से में आप लगा सकते हैं। ये इसकी ख़ास बात होती है, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे शुरू में नहीं रहे हैं, थोड़ा सा आगे चल करके ये हमारा इफ़ेक्ट है, तो जैसे यहाँ पे भी नॉर्मल है हमारा, ठीक है ना, और जैसे ही मैं आगे जा रहा हूँ तो ये देखिए हमारी वीडियो जो है ना वो ब्लर हो जा रही है। तो ये बड़ा तगड़ा ऑप्शन इसके अंदर आता है, ठीक है। अब जैसे हमने जो ब्लर इफेक्ट लगाया उस पर हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। एडजस्ट का वही चीज़ अभी जो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आपको रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाता है, यानी अब आप अगर इसी इफ़ेक्ट को किसी दूसरे इफ़ेक्ट से रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डुप्लिकेट का ऑप्शन है। आप अगर इसे किसी चीज़ में इसको डुप्लिकेट अगर करना चाहते हैं, इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मैं पहले भी बता चुका हूँ, यानी डुप्लिकेट के सिलसिले में आपको दोबारा से बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलता है और लेयर के ताल्लुक़ से ही मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। अगर आपने
यहाँ पे उसी सिलसिले में एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का हमारे पास ऑप्शन है। आप अगर जैसे मान लीजिए कि आपने 4-5 वीडियोस ली है, ठीक है ना, और सब में चाहते हैं कि आपका जो है ना ये इफ़ेक्ट लग जाए, तो ऑल वीडियोस पे आप बस क्लिक करेंगे और जितनी भी वीडियोस आपने ली होगी सब पे ये लग जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं किसी दूसरे इफ़ेक्ट से यहाँ से रिप्लेस करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का वाले ऑप्शन पे हम आते हैं और देखते हैं यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर हमारे पास है इफ़ेक्ट, कैमरा फोकस के नाम से। ये कहीं ना कहीं आपने ज़रूर देखा होगा, ये लाजमी तौर पे कहीं ना कहीं देखा होगा। ये जो कैमरा इफ़ेक्ट है ये आप कहीं ना कहीं बिल्कुल देखे होंगे। ये देखिए, देख रहे। अब अगर मैं एडजस्ट पे जाऊँ तो यहाँ पे देखिए इसके स्पीड को आप तय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कितना स्पीड रखना चाहते हैं, कितना जल्दी आपका ये जो है ना इफ़ेक्ट आए, ठीक है ना, ये देखिए। उसी तरह आप कितना इसे ब्लर रखना चाहते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे अभी कितना थोड़ा सा ब्लर है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप अगर इसके ब्लरनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखिए इस कदर आप अपने ब्लरनेस को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़ा सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो पूरा ब्लर ही ना रहे तो आप ब्लर को बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए और यहाँ पे आपका ये कैमरा इफ़ेक्ट लग गया है। और फिर से अगर आप इसे जितना भी रखना चाहते हैं अपनी वीडियो में, जितनी ड्यूरेशन तक, वो आप रख सकते हैं। ये बड़ा आसान सा चीज़ था। उसके अलावा हमारे पास कुछ और भी, अब यहाँ पे हर एक इफ़ेक्ट के बारे में बात नहीं की जा सकती है, वो इसलिए कि इतने सारे इफ़ेक्ट्स हैं कि मैं अगर हर इफ़ेक्ट पे बात करने लग जाऊँ तो शायद हमारी हर रोज़ एक अलग अलग क्लास सिर्फ एक पे लेनी होगी, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे हमें नाइट क्लब का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए नाइट क्लब में यहाँ पे इस तरह से आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। मैं फ़िलहाल ऐसे ही आपको दिखाऊंगा, मैं आपको अलग अलग से कोई चीज़ बार बार जो है ना करके नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद आइए लेंस में, हमारे पास लेंस का कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे इस तरह से आप यहाँ पे भी ब्लर का थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट शार्पेन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा जूम लेंस का हमें ऑप्शन मिलता है, जूम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो बहरहाल बहुत सारे यहाँ पे भी आपको इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। उसी तरह आप लाइट इफ़ेक्ट में आ जाइए, लाइट इफ़ेक्ट में भी आपको तगड़े तगड़े जो है ना यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये मैं वीडियो इफ़ेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी मैंने बॉडी इफ़ेक्ट के बारे में बात नहीं की है, ठीक है ना। वीडियो इफ़ेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखिए, उसी तरह आप ये वाला देखिए, इस तरह से आप अगर अपने वीडियोज़ में इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, उसी तरह फ्लैश का इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। और भी मैं दिखाऊँ, ये देखिए इस तरह का आप इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, या फिर विंडो का, ये देखिए जैसे खिड़की खुली हुई रहती है तो क्या वहाँ से रोशनी जो आती है ना, तो कुछ इस तरह से आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर अपनी वीडियोज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बड़ा आसान सा चीज़ है, ठीक है। उसी तरह आपको ग्लिच का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देखिए ग्लिच में भी कुछ चीज़ें बहरहाल मिल जाती। बहुत सारी चीज़ें, मैं कितना बताऊँ, क्या क्या चीज़ें बताऊँ, ठीक है ना। तो खैर अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा वीडियो इफ़ेक्ट के बारे में, सॉरी बॉडी इफ़ेक्ट के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपको कुछ चूज़ करना है तो कर लीजिए। यहाँ पे फ़िलहाल हम तो आपको बता दिए हैं, अभी फ़िलहाल हम कोई चीज़ चूज़ नहीं करेंगे, वो इस वजह से कि जब हम बॉडी इफ़ेक्ट का यूज़ करेंगे थोड़ा सा कहीं आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो हम यहाँ से नन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें नन का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो अब यह हमारे से जो भी इफ़ेक्ट वगैरह था सारे के सारे यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी इफ़ेक्ट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना। इसमें भी ट्रेंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए सबसे शुरू वाला, ये देखिए, ये आपने कहीं ना कहीं तो लाजमी देखा होगा। और अगर आप ऐसा हो ही नहीं सकता है कहीं नहीं देखा हो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपने गौर ना किया हो, लेकिन आपने देखा होगा इस तरह की वीडियो, ठीक है। उसी तरह आप ये वाला इफ़ेक्ट एक देखिए, देख रहे हैं। उसी तरह ये वाला इफ़ेक्ट देखिए, बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर कर देता है, ठीक है ना। और फेस का, ये फेस को अगर आपको छुपाना है, फेस मोज़ाइक का ऑप्शन यूज़ करना है तो कर सकते हैं। उसी तरह ये देखिए इलेक्ट्रिक आइज़, देख रहे हैं। तो ये कमाल के इफ़ेक्ट जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप हर एक इफ़ेक्ट को जा कर के यूज़ कीजिएगा, जा कर के देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी वीडियो में जो इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी वीडियोज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह आप क्लोन में आ जाइए। क्लोन में आएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के आपको इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे देखिए इस तरह से, ठीक है ना। ये बेसिकली आप उस वक्त लगा सकते हैं जब आपको वीडियो में ये शो करवाना है कि हमें चक्कर आ रहा है, या फिर जो भी आप कैरेक्टर को वीडियो में अप्लाई करना, वीडियो में यूज़ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उस कैरेक्टर को चक्कर टाइप का जो है ना एक इफ़ेक्ट लगाना है, जैसे चक्कर किसी को आ रहा हो, ठीक है ना। तो आप ये वाला इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। तो बहरहाल आप इतने दिनों से हमारी क्लासेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये बातें समझ आ रही होंगी आपको, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए कुछ इफ़ेक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सही है ना।
और भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये देखिए, इस तरह के आपको इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। इस तरह के स्टॉक में आ जाइए, स्टॉक में कुछ कुछ बेहतरीन इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। ये देखिए, अगर बंदे पे आपको डायरेक्टली कोई इफ़ेक्ट डालना हो तो ये देखिए इस तरह से डाल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए इस तरह से डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, तो बहरहाल ये कमाल कमाल के इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और न सिर्फ ये कि एक दो ऑप्शन है, बल्कि हर एक ऑप्शन में कई कई सारे जो है ना आपको देखेंगे तो कई सारे आपको इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे फ़नी फेस में आ जाइए, ये बड़ा बेहतरीन लगा था मुझे, मतलब थोड़ा सा क्या कहूँ, ये बड़ा अच्छा लगा था। जैसे यहाँ पे देखिए बिग हेड, ये सर को क्या कर दिया, बड़ा कर दे रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि सर को ये जूम कर रहा है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे बैंड में देखिए क्या मुंह को किस तरह बना दिया है। तो बहरहाल यहाँ पे इस तरह के इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। मैं इस सिलसिले में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये कुदरत से थोड़ा सा खिलवाड़ कर देने के मुतरादिफ़ है, तो इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और भी हमारे पास जैसे इमेज में यहाँ पे आ जाइए। अब आपको अगर आपका अपना फेस नहीं दिखाना है, आप ये चाहते हैं कि आपका ख़ुद का जो है ना फेस वो छुप जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें एक बड़ा बेहतरीन इफ़ेक्ट मिलता है। जैसे ये देखिए, देख रहे हैं, अब ये आपका फेस जो है ना वो यहाँ पे छुप चुका है, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे देखिए इस तरह का फेस लगा सकते हैं, इस तरह का लगा सकते हैं। तो कई सारे यहाँ पे, और ख़वातीन भी यूज़ कर सकती हैं यहाँ पे, मतलब औरतों के भी है, लड़कियों के, ठीक है ना। और ये देखिए इस तरह के, मैं जैसे अगर ये वाला चाहूँ या फिर ये वाला चाहूँ अगर इसमें लगाने का, तो मैं देखिए किस किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से राइट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। अब ये यहाँ तक आया है सिर्फ, इसके बाद हमारी जो वीडियो के असल जो हमारा चेहरा है वो आ जाएगा। अब ये चाहते हैं कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट पे जाइए, अगर आप साइज़ थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये देखिए, अगर मैं साइज़ थोड़ा बड़ा करना चाहूँ तो इस तरह से बड़ा कर सकता हूँ, ठीक। तो ये अभी तो नॉर्मल ठीक है। और अगर इसे आप पूरी वीडियो में लगाना चाहते हैं तो इस तरह से पूरी वीडियो में लगा लीजिए। अब आपका खुद का चेहरा नज़र नहीं आएगा यहाँ पर, और बड़ा बेहतरीन तरीके से, ये देख रहे हैं किस कदर बेहतरीन तरीके से ये हमारे चेहरे पर किसी और चेहरे को फ़िट कर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी वीडियोज़ में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है भाई, आगे चलने की इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चले, और भी लोग बता दीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग ये काम करने में कोई परेशानी महसूस नहीं करेंगे। अच्छा, ये चीज़ एक बात जहन में रखिएगा, ये आप ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि ये कोई छपरी टाइप का इफ़ेक्ट वगैरह मैं बता रहा हूँ। छपरी इफ़ेक्ट्स है इसमें, वाकई बहुत सारे छपरी इफ़ेक्ट्स है, लेकिन बहुत सारे काम के इफ़ेक्ट्स भी है। जैसे मैं आपको अभी एक चीज़ बताता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई सी वीडियो को ब्लर करनी हो, ठीक है ना, और उसके ऊपर जो बंदा है, जैसे ये बंदा है, ठीक है ना, इसके ऊपर, और इसे मैं ऐसे ही दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ मैं बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहता हूँ, तो आप वीडियो इफ़ेक्ट में जा कर के सिर्फ बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। मैंने जितने सारे ब्लर के आपको इफ़ेक्ट्स दिखाए उनमें से वो भी है, यानी सिर्फ आप वीडियो को ब्लर कीजिए और जो पर्सन है यानी जो बॉडी है उसे आप उस चीज़ से मतलब हटा दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके वीडियो जो है ना एक तरह से शानदार लुक देगी, दूरराती टाइप की वीडियोस आपकी बन सकती है इस तरह से, ठीक है ना। तो बहरहाल आप एक एक इफ़ेक्ट को जा कर के ख़ुद से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हर इफ़ेक्ट्स के बारे में बात नहीं की जा सकती, मैं फ़िलहाल इसे भी डिलीट करता हूँ, या फिर चलिए इसे रहने देते हैं। अब हमारे पास एक और ऑप्शन यहाँ पर बचता है, बॉडी इफ़ेक्ट में भी आपने देख ही लिया, ठीक है। जैसे मैं बॉडी इफ़ेक्ट पर क्लिक करूँ तो ये देखिए मेरे पास रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाता है, वही सारे डुप्लिकेट ऑब्जेक्ट का मैं ऑप्शन मिल जाता है। उसी तरह आप अगर ऑल वीडियोस पे करना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आप कर सकते हैं। लेयर वगैरह का यहाँ पे यूज़ है। अच्छा, आपको एक चीज़ और मैं दिखाऊं, अगर मैं चाहता हूँ, जैसे ओवरले में मैं जाता हूँ ना, ऐड ओवरले, और यहाँ से मैं कोई एक वीडियो चाहूँ, यानी वीडियो ले लूँ, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर डाउनलोड वाला फ़ाइल कहाँ गया भाई, आजकल डाउनलोड वाला फ़ाइल भी गुम हो जा रहा है। चले, मिसाल के तौर पे ये वाला है, ये वाली वीडियो है, ठीक है ना। अब ये ओवरले में आ गई, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इस तरह से, और मैं ये चाह रहा हूँ कि जो इफ़ेक्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया था ना, जैसे मैं इफ़ेक्ट वाले जो ऑप्शन में जाता हूँ, ये हमने जो इफ़ेक्ट यहाँ पे यूज़ किया था मेन लेयर वाली वीडियो में, मैं ये चाह रहा हूँ कि यही इफ़ेक्ट जो है ना हमारा ओवरले में आ जाए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और ओवरले को सिलेक्ट कर दूँगा, ये देखिए। और अब देखेंगे कि यही हमारा इफ़ेक्ट जो है ना इसमें, अभी क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या बेइज्जत करवाएगा, क्या करवाएगा, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा, हालांकि काम करना चाहिए था। बहरहाल देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मसला होगा ज़रूर। एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने करके देखा तो तब तो ठीक था। चले, खैर,
देखते हैं कोई और वीडियो को, शायद ये थोड़ा सा अच्छे से समझ नहीं पा रहा हो तो कोई वीडियो को इसको दूसरा इफ़ेक्ट लेकर के यहाँ पे देखते हैं। मिसाल के तौर पे रिप्लेस यहाँ से करते हैं और ट्रेंडिंग में ही कुछ लेते हैं। जैसे में क्या ले लिए, चले ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं क्या होता है। अब ओवरले में जाते हैं और एक वीडियो को लेकर आते हैं। जैसे ये हमारी वीडियो है, ठीक है ना, और इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे बड़ा करेंगे कुछ इस तरह से। और अब आइए हमारे पास इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन पे आएंगे तो इफ़ेक्ट आपका शो करेगा, ठीक है ना। इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाइए, ऑब्जेक्ट में आइए और इसे ओवरले सेलेक्ट कीजिए। हाँ जी, तो देखिए ये हमारा इस तरह से देख रहे हैं, तो ये हमारा इफ़ेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। वो पता नहीं क्यों नहीं हुआ, मुझे अभी बात नहीं समझ आई। शायद ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया चेहरे को, ठीक है ना, इसी वजह से वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाया। जो भी हो बहरहाल, लेकिन आप इस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग चलिए अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन के बारे में, वो है फ़ोटो इफ़ेक्ट्स के, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक फ़ोटो यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। ये हमारी तस्वीर है एक, और इसी पे हम फ़ोटो इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल हम फ़ोटो इफ़ेक्ट पे चलते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ोटो इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसे ऑटो फिल का यहाँ पे पहला देख लीजिए, थोड़ा सा वक्त लेगा लेकिन ये कि हो जाता है। चलो हो भी जाओ यार। कुछ इफ़ेक्ट्स यहाँ पे इतने शानदार है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए इस तरह का हमारे पास इफ़ेक्ट मिल जाता है। उसी तरह आप देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए कैमरा ये किस कदर हील करके आपकी जो तस्वीर है ना वो कैसे हील करके आएगी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं, इस तरह का भी इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, सही है। उसके अलावा और भी कुछ इफ़ेक्ट्स है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फ़ोटो इफ़ेक्ट्स में आ जाइए। 3D ज़ूम का ये बड़ा शानदार मुझे इफ़ेक्ट लगा है। ये देखिए कुछ इस तरह से बड़ा स्मूथली जो है ना आपके किसी भी फ़ोटो को ये ज़ूम करता है, क्या शानदार है, ठीक है ना। उसी तरह आप आ जाइए यहाँ पे, तो AI फ़िल्टर्स वगैरह का ऑप्शन है, ये मुझे बड़ा शानदार लगा था इस ताल्लुक़ से। ये देखिए कि कैसा कैसा हमें कर दे रहा है। ये बेसबॉल का ऑप्शन यूज़ करके देखते हैं क्या करता है यहाँ पे। ये नक्शा कुल मिला कर के बदल देता है, बड़ा शानदार मुझे ये वाला ऑप्शन लगा है। आप लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, अब मुझे ये किस तरह से बदल दिया है, देख पा रहे हैं आप। चेहरा मेरा जो है ना इसने यहाँ पे फिट कर दिया है। बहरहाल कोई बात नहीं है। इसके अलावा हम आइए AI पेंटिंग वाले ऑप्शन पे आते हैं, सॉरी पार्टिकल वाले ऑप्शन पे आते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा, मैं अपने चेहरे को जो है ना कुछ इस तरह से साइड वाइड के यहाँ पे इफ़ेक्ट वगैरह लगा लूँगा, या फिर चलिए उसके पहले यहाँ पे कुछ और इफ़ेक्ट्स को देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला इफ़ेक्ट देख रहे हैं, इस तरह से इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए और भी हमारे पास इफ़ेक्ट्स है, देख रहे हैं। तो ये जादुई इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसी तरह इसके बगल में इसका अपोजिट है, ये देखिए गायब हुआ था और ये आ गया अभी आपका, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे साइड का एक इफ़ेक्ट है, ये बड़ा शानदार मुझे लगा था। ये देखिए चेहरे को ये किस कदर कर दे रहा। आप वीडियो चेहरे को देखिएगा, मेरे चेहरे पे गौर कीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस तरह कर दिया इसने, ठीक है ना। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं इसे जो है ना हंसा दूँगा। बगल वाला मैंने यूज़ किया और ये देखिए कितना शानदार तरीके से ये किया। मतलब अगर कोई भी इंसान देखेगा शुरू में तो ये कह ही नहीं सकता है कि ये AI से किया गया है। AI से अटैच है तो ये AI से किया हुआ है, कोई भी नहीं कह सकता है कैपकट से AI से किया गया है, ठीक है ना। बल्कि सारे लोग यही समझेंगे कि ये वाकई बंदा हंस रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ये बड़ा शानदार मुझे लगा था। उसी तरह ये देखिए, मैं मुस्कुराना चाहूँ तो यहाँ पे मुस्कुरा सकता हूँ। यानी आपकी अगर कोई तस्वीर उल्टी पुल्टी आ गई है तो यहाँ पे आकर उसे सही कर सकते हैं आप। कुल मिलाकर के बात ये देखिए, कई सारे शानदार इफेक्ट्स आप। माजरत के साथ मैं दरमियान में टोक रहा हूँ, या आपने जो फोटो बताया अभी कि मैं जो है नॉर्मल हूँ, हंसने रहा हूँ, लेकिन AI के इफेक्ट की वजह से मुझे हंसता हुआ दिखाया जा रहा है। इसी AI का इस्तेमाल करते हुए अभी पिछले साल जो दिल्ली के अंदर खिलाड़ियों का जो फोटो हुआ था, वो भी इसी तरह जो है वो बताया गया था कि वो मतलब सीरियसली बैठे थे गाड़ी के अंदर, लेकिन उनको हंसता हुआ बताया गया था कि देखो खिलाड़ी जो है हुकूमत के फैसले से खुश हैं। इस तरह उसका मिस यूज भी किया गया। जी, तो देखिए कोई भी नई चीज़ आती है ना मार्केट में, तो उसको दो तरह से यूज़ किया जाता है। एक तो उसका मिस यूज़ भी किया जाता है और उससे फ़ायदे भी लोग उठाते हैं। तो वही AI के साथ भी हो रहा है। और हकीकत तो ये है कि बहुत सारे लोग नौकरी के ताल्लुक़ से भी AI को बोलते हैं। तो AI आया है तो बहुत सारी नौकरियाँ मिली हैं और बहुत सारी नौकरियाँ गई हैं। तो किसी भी नई चीज़ जब माशरे में वो अपना कदम रखता है तो उससे एक फ़ायदा होता है और एक नुकसान होता है हमेशा।
ठीक है ना। फ़ायदा एआई से ये है कि बहुत सारे लोगों को इसमें नौकरी मिल गई। ज़ाहिर सी बात है कि जो लोग भी चलिए बहुत सारे काम जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत सारे काम एआई कर दे रहा है, लेकिन उसको करवाने के लिए भी तो बंदे बैठाए गए हैं ना, जो जनरेट कर रहे हैं उन सब फ़ोटोज़ को, तरह तरह के लोगोज़ जो लोग जनरेट कर रहे हैं और वो फिल कर रहे हैं, समझे, लिख रहे हैं एआई को किस किस तरह से फ़ोटोज़ जनरेट करवाना है। तो ये सारे बंदे ही होते हैं। तो इसका मिसयूज़ भी होता है और आप अगर चाहें तो इसका सही से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप कैसे हैं, आप कैसे इसका यूज़ करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है टोटली। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पे आप देखिए कुछ तरह के आप 3D कार्टून्स वगैरह के ये देखिए इसने बना दिया। बहरहाल चलिए फ़िलहाल इसे छोड़ते हैं। तो ये हमारा था वीडियो इफ़ेक्ट के ताल्लुक़ से, यानी इफ़ेक्ट्स के ताल्लुक़ से। वीडियो इफ़ेक्ट के बारे में हमने जाना, बॉडी इफ़ेक्ट्स के बारे में जाना और फ़ोटो इफ़ेक्ट्स के बारे में जाना। ठीक है जी, क्लियर है भाई? I was logged out before some time. क्लियर है। Kindly let me know how to add face in which option it is there. निगार शमा साहिबा वीडियो आपको भेज दी जाएगी, देख लीजिएगा उसमें। अब दोबारा से मैं बताऊं तो काफ़ी वक्त जाएगा इसमें। चलें, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको सारी बातें समझ आ गई हैं तो बहुत अच्छा। मैं एक आप लोगों को टेक्स्ट ग्रेडियंट के ताल्लुक से बताऊंगा। तो ये बड़ा बेहतरीन इफ़ेक्ट था, आप लोग चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पे इसमें ब्लर इफ़ेक्ट, कैमरा फोकस इफ़ेक्ट, ये सब बड़ा शानदार इफ़ेक्ट है। और मैं आम तौर से इनमें कोई इफ़ेक्ट का यूज़ सबसे ज़्यादा करता हूँ तो वो ब्लर इफ़ेक्ट का यूज़ करता हूँ, बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा हम लोग चलिए टेक्स्ट ग्रेडियंट के बारे में जानेंगे। लेकिन टेक्स्ट ग्रेडियंट के बारे में जानने से पहले मैं देख लेता हूँ कि मास्क का ऑप्शन यहाँ पे यूज़ हो भी रहा है या नहीं। ये तो फिर मुझे वीडियो से चले हो रहा। ठीक, तो इसके लिए टेक्स्ट ग्रेडियंट हमें बनाने के लिए मैं आपको सबसे पहले तो एक वीडियो दिखाऊंगा इस ताल्लुक़ से। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे दो कलर्स है, एक तो ऑरेंज है और दूसरी तरफ हरा है। ठीक है ना, तो इस तरह के टेक्स्ट ग्रेडियंट इफ़ेक्ट्स वगैरह कैसे आप बना सकते हैं, या फिर आप न सिर्फ दो कलर बल्कि 3-4 कलर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट में चलते हैं यहाँ से, और कोई एक जो है ना ब्लैक बैकग्राउंड ले लेंगे। ठीक है ना, आप जहाँ से भी चाहें वो ब्लैक बैकग्राउंड ले सकते हैं। पिंटरेस्ट वगैरह से यूज़ करना चाहें तो पिंटरेस्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया, एस्पेक्ट रेशियो से 9/16 कर लेते हैं। सही है ना, और इस तस्वीर को, यानी ये जो हमने ब्लैक बैकग्राउंड लिया है, इसे आप जितना भी रखना चाहते हैं वो आप रख लीजिए। मिसाल के तौर पे आपको 5 सेकंड या 4 सेकंड तक रखना है, जैसे मैं चलिए 5 सेकंड तक इसे रखता हूँ। ठीक है ना, ये आपने कर लिया। उसके बाद आप आएंगे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से ऐड टेक्स्ट पे आएंगे, और जो कुछ भी आपको यहाँ से लिखना हो वो आप लिख लीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ वीडियो एडिटिंग, जैसे मैं लिख लेता हूँ। चलिए, वीडियो एडिटिंग हमने लिख लिया। फ़ॉन्ट्स वाले ऑप्शन में कोई सा भी फ़ॉन्ट आपको चूज़ करना है वो कर लीजिए। ऐड फ़ॉन्ट में मैं चलता हूँ और यहाँ से लेमन मिल्क चूँकि मैंने ऐड किया हुआ है तो मैं इसे ले लूँगा। ठीक है, अच्छा, ये कर लेने के बाद अब आपको स्टाइल वाले ऑप्शन पे आ जाना है। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मज़ीद मैं एक ही चीज़ को बताऊँगा नहीं। खैर, तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है, ये देखिए कलर का, ऑरेंज या फिर कोई और कलर भी आप ले सकते हैं। चलिए मैं फ़िलहाल ऑरेंज ही ले लेता हूँ एक। सही है ना, और इस टेक्स्ट को आप जितना बड़ा रखना चाहते हैं वो आप रख लीजिए, जितना छोटा रखना चाहते हैं या आप अपने हिसाब से मतलब रख लेंगे। ठीक है, जैसे ये कितना साइज़ हो रहा है मैं पहले देख लेता हूँ, चूँकि हमें दोबारा से यही काम करना होगा। ठीक है ना, तो इसका साइज़ मेरा ख़्याल है कितना रखा जाए, 10, 11, 12, 18, ये ज़्यादा हो जा रहा है। चलिए 17 रखते हैं इसका। ठीक है ना, और इसे बिल्कुल बीच में सेट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा बिल्कुल बीच में सेट हो गया। अब इस टेक्स्ट को हम आखिर तक लेकर आएंगे, यानी वीडियो के बिल्कुल आखिर तक। सही है ना, उसके बाद हमारा ये काम होगा कि इसे एक्सपोर्ट करेंगे, सिंपल। ठीक है ना, और यही चीज़ हम दूसरे कलर के साथ भी करेंगे। आप अगर 2 कलर्स का एक ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं तो आप दूसरे कलर्स के साथ भी यही काम करेंगे। ब्लैक बैकग्राउंड लेंगे और आप जितना भी एस्पेक्ट रेशियो रखना चाहते हैं, जैसे मैंने 16/9 रखा है वो मैं रख लिया। ठीक है ना, और इसे आप जितना रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 5 सेकंड तक इसे रख रहा हूँ, जैसा कि अभी हमने पहले रखा था। सेम वही सब काम करना है। ठीक है ना, टेक्स्ट में फिर से आ जाइए, ऐड टेक्स्ट पे जाइए और यहाँ से फिर से आपको वीडियो एडिटिंग लिख लेना है। ये हो गया। उसके बाद फ़ॉन्ट्स में आ जाइए, मैं अपना फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ, लेमन मिल्क। स्टाइल वाले ऑप्शन पे आकर के कोई एक कलर चूज़ कर लेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम हरा ही ले लेते हैं। सही है,
और टेक्स्ट के साइज़ को कितना रखना चाहते हैं वो आप रख लीजिएगा, लेकिन टेक्स्ट का साइज़ याद भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट के साइज़ को आप मुख्तलिफ ले लिए उसके बाद में परेशान हो रहे हो। ये टेक्स्ट का साइज़ कुछ कम नहीं हो गया? मेरा ऐसा ख्याल है कि कम हो गया है। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ वाकई ये कम लग रहा है। क्या हुआ भाई? फ़ॉन्ट तब्दील नहीं किया आपने? फ़ॉन्ट तब्दील नहीं किया? फ़ॉन्ट तब्दील है, फ़ॉन्ट तो तब्दील हमने किया है। खैर तो ये गड़बड़ हो गई। चलिए खैर देख लेते हैं क्या होता है। 20 तक तो हमने रख लिया है। चलिए बहरहाल असल आप लोगों को जो बताना मकसद है वो इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा। खैर इसे भी हम करते हैं, इधर पूरा खींच कर ले आते हैं। ये होने के बाद इसे भी हम एक्सपोर्ट कर देंगे सिंपल, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर से एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है और जो वीडियोज़ अभी आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट की है उसे ले लेना है। एक वीडियो को सबसे पहले तो आप ले लीजिए, ये आपके आ गई एक वीडियो। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ओवरले में जाएंगे और ऐड ओवरले, और उसके बाद फिर दूसरी वीडियो ले लेंगे, ठीक है ना। और दूसरी वीडियो को बिल्कुल फिट करने की कोशिश करेंगे पूरे फ्रेम में, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। फिट हो जाने के बाद अभी थोड़ी सी हमारी गड़बड़ी होगी इस वजह से कि टेक्स्ट का साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है। खैर कोई मसले की बात नहीं है। अब यहाँ से ओवरले वाला जो आपने वीडियो ली है ना उसे आप सेलेक्ट रखेंगे और मास्क के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से आप चूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल चूज़ करने, ये देखिए कुछ ज़्यादा ही फ़र्क पड़ जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से, या फिर आप जैसी भी रखना चाहते हैं आप रख लीजिए। और इसका फेदर थोड़ा सा आपको इस तरह से बढ़ा देना है, ठीक है ना। चलिए हमने फेदर बढ़ा दिया और रेड पे यहाँ से क्लिक करते हैं। आप देखिए तो यहाँ पे हमें 2 कलर्स मिल जाते हैं। उसी तरह आप अगर कोई मज़ीद कलर ऐड करना चाहते हैं तो एक और वीडियो इस तरह से बना लीजिए और उसके बाद फिर उसमें भी मास्किंग का ऑप्शन यूज़ करके इधर उधर कहीं पे भी रख लीजिए। तो इस तरह से आप टेक्स्ट ग्रेडियंट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है भाई। समझ आ रही है बात? जी किन्हीं जी कोई, क्लियर है, सारा क्लियर है। चले माशाल्लाह अच्छी बात है। किन्हीं कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। हमारे पास सिर्फ 8 मिनट वक्त रह गया है। आज बहुत ही मज़ेदार हमारी क्लास हुई, ख़ुसूसी तौर पे वीडियो इफ़ेक्ट्स के बारे में मैंने बताया। ये काफ़ी अरसे से मैं बताना चाह रहा था, लेकिन चलिए आज मौका मिला तो आज ही बता पाया हूँ। जी किन्हीं कोई सवाल है भाई, कुछ पूछना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग के ताल्लुक़ से या किसी भी ताल्लुक़ से? अच्छा एक चीज़ मैं चलिए इंस्टा पे लेकर जाता हूँ और यहाँ पे एक वीडियो मैंने सेंड की है। ये वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा लास्ट में जो हमने सेंड की है, और यहाँ पे लिखा भी है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो देख लीजिए कैसे मीनिंग चेंज हो जाता है। असल में इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो समझ आ जाएगी। बात ये है कि जब आप बैकग्राउंड कोई भी म्यूज़िक लेते हैं ना तो किसी भी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक की एक बहुत ही अहमियत होती है, ठीक है ना। आप कोई सा अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा नहीं लेते हैं या फिर जहाँ पे जो वीडियो में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना था उसे छोड़ करके कोई दूसरा बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा लेंगे, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होगा कि वीडियो का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। और ये वाली वीडियो आप लोग देख करके इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। मैंने ग्रुप में आप लोगों को ऐड किया है, जो लोग मुझे मैसेज किए थे, जो लोग नहीं मैसेज किए वो मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को भी इंशाअल्लाह ग्रुप में ऐड कर दूँगा। और जो अहम रील्स होंगे यानी वीडियो एडिटिंग के ताल्लुक़ से, AI के ताल्लुक़ से जितने अहम रील्स होंगे वो सारे के सारे रील्स आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा होते रहे वीडियो एडिटिंग के ताल्लुक़ से भी और AI के ताल्लुक़ से भी। ये काम तो पिक्सल लैब से भी कर सकते हैं। कौन सा काम भाई, कौन सा काम पिक्सल लैब से भी कर सकते हैं? टेक्स्ट ग्रेडियंट का काम बोल रहे हैं। टेक्स्ट ग्रेडियंट का काम अगर कह रहे हैं तो टेक्स्ट ग्रेडियंट, अच्छा टेक्स्ट ग्रेडियंट का बोल रहे हैं। असल में आप पिक्सल लैब से भी कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे की जा सकती है, लेकिन हम लोग असल में वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं ना, तो वीडियो एडिटिंग में मुझे चीज़ें बताना ज़्यादा ज़रूरी है। अब सपोज़ दैट कि अगर मुझे टेक्स्ट में कोई एनिमेशन क्रिएट करना हो तो क्या वो पिक्सल लैब से हो जाएगा, मुमकिन हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ टेक्स्ट में तो ग्रेडियंट का हमने एक ऑप्शन आपको बताया, ग्रेडियंट का इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर उसमें आप एनिमेशंस लगाना चाहें या कुछ भी करना चाहें, उसमें कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहें तो ईज़िली आप लगा सकते हैं, लेकिन ये काम आप पिक्सल लैब से नहीं कर पाएंगे ना, परेशानी ये है। खैर
तो मेरा ख़्याल है कि अब आप लोगों में से किन्हीं का कोई सवाल नहीं है, तो यहीं तक रहने देते हैं, आज इसी पे इक्तिफ़ा करते हैं। बाकी जो सवालात आपके होंगे मज़ीद वो आप मुझे ग्रुप में भेज दीजिएगा या फिर मुझे पर्सनल पे पूछ लीजिएगा या कॉल करके पूछ लीजिएगा, जैसे भी मुमकिन हो।